राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनेगा। 10वीं 11वीं शताब्दी की बात है। राजा और मंत्री मार्ग में जा रहे होते हैं और भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति का प्रताप, ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो मंत्री राजा जी से बोलते हैं कि राजा, कि भगवान की भक्ति से अयोग भी सुयोग बन जाता है, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है और कुपात्र भी सुपात्र बन जाता है। जब ये राजा बात सुन रहे थे तो राजा के सामने संयोग से उसी टाइम एक 8-9 साल का बच्चा जो फूटे बर्तन में तेल लेके जा रहा होता है, तेल गिर रहा होता है। तो राजा सोचता है, तो राजा सोच के और मंत्री से बोलता है कि क्या भगवान की भक्ति इसको भी विद्वान बना सकती है? तो मंत्री जी बोलते हैं कि हाँ, अवश्य बना सकती है। तो उस बालक को राजा बुलाते हैं। जब राजा बुलाते हैं उस बालक को, तो बालक एक ब्राह्मण परिवार से होता है और उसके माँ बाप बचपन में परम सिधार गए होते हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप खत्म हो गए होते हैं। तो एक बालक अनाथ था। अब राजा नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसको बोलते हैं बालक को कि अब तुम अनाथ ना करो, भगवान की भक्ति करो। अब बालक भगवान की इस कदर भक्ति करता है कि वो जितने भी अनाथ थे उन सब का मसीहा बन जाते हैं। और नरसिंह भगवान उस बालक को दर्शन देते हैं और उनको सब शास्त्रों का अनुसरण कराते हैं, ज्ञान कराते हैं और उनको कई आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए और भगवान की भक्ति चढ़ जाए तो उसके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। अब वो कोई बालक और नहीं था, वो हमारे श्रीधर जी थे, स्वामी श्रीधर जी थे। अब उनकी महिमा इस कदर बढ़ी श्रीधर जी की कि वो सब शास्त्रों में विद्वान हो गए और सब लोग उनका आदर करते, राजा भी उनका आदर करते। धन की उनके पास फिर कोई कमी नहीं थी, उनको धन से कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन उनके पास कोई कमी नहीं थी। आगे से आगे व्यवस्था हो जाती थी उनकी, श्रीधर जी की। उनका विवाह भी हुआ, उनके पत्नी भी आई। अब विवाह हुआ, पत्नी आई, लेकिन इन चीज़ों में उनकी आसक्ति नहीं थी। उनकी आसक्ति थी ठाकुर जी में। अब उनकी पत्नी गर्भवती भी हुई तो एक बच्चा भी उनके हुआ। जैसे बच्चा हुआ उसी टाइम उनकी पत्नी खत्म हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है। तो भी श्रीधर जी बेचैन नहीं होते हैं। वो इसको भगवान की कृपा ही मानते हैं कि मेरे ऊपर ये भगवान की कृपा है, जो ठाकुर जी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब उनको चिंता सताने लगी कि ये जो बच्चा है इसके भरण पोषण की उनको ये चिंता सताने लगी और उनको अखड़ने लगा कि भगवान की भक्ति में ये क्या। अब वो बच्चे को छोड़ के भगवान की सेवा छोड़ने जाने लगे। तो उन्होंने देखा उसी टाइम भगवान की एक कृपा थी उनके ऊपर। तो उन्होंने देखा कि उसी वक्त एक अंडा आके उनकी छत से गिरता है नीचे। अंडा गिरता है तो अंडा पका हुआ होता है, अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चा तड़प रहा होता है। अब श्रीधर जी बच्चे को देख के अब उनको दया आती है कि ये बच्चा मर जाएगा बच्चा, इसको दाना पानी में चाहिए। उसी टाइम एक कीड़ा आता है और अंडे के रस में चिपक जाता है, और वो अंडे के रस में चिपकता है, वैसे ही वो जो बच्चा है अंडे में से निकल रहा वो उसको खा लेता है। अब श्रीधर जी सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, सारी व्यवस्था तो ठाकुर जी करते हैं इनकी भोजन की। तो श्रीधर जी बोलते हैं कि जीव अपने कर्म से आता है और अपने कर्मों का भोग के चला जाता है। वो अपने बच्चों को भी उस हालात में छोड़ के चले जाते हैं कि इसको ठाकुर जी संभालेंगे, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं, ये सोच के। और श्रीधर जी भगवान के धाम को निकल जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने निकल जाते हैं और भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। और श्रीधर जी
बिंदु माधव जी भगवान के बड़े भक्त थे ठाकुर जी के। अब वो काशी में वास करते थे, काशीवासी हो गए, छोड़ गए सब कुछ। उधर बीवी ख़त्म हो गई, उधर बच्चे को छोड़ के चले गए, छोटे से मासूम बच्चे को छोड़ के चले गए शिव ठाकुर जी के भरोसे, और वो काशीवास हो गए। अब काशीवास में उनकी सेवा करने के लिए एक लड़का था। अब वो लड़के का नाम भी संयोग से माधव ही था, जिसके वो बड़े भक्त थे। उस लड़के का नाम ही माधव था। एक दिन हुआ यूँ कि श्रीधर जी की तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो माधव नाम का लड़का उनकी सेवा कर रहा था, और उसी पीरियड में माधव जो नाम का लड़का था उसके पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई। उसके पिताजी की जब तबीयत खराब हुई तो उनके घर वाले उसको लेने आए कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। तो श्रीधर जी की तबीयत खराब थी तो भी उस लड़के को भेजा कि पहले अपने पिताजी की सेवा करो, मेरी बाद में, मैं मेरी व्यवस्था खुद कर लूँगा, श्रीधर जी बोलते हैं। अब वो लड़के ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो चले गए, माधव नाम का लड़का। अब उधर गुरु जी की तबीयत ज़्यादा खराब, बड़े पीड़ा से सहने, बुखार बहुत तेज। अब उनके बुखार जब कह रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे माधव माधव माधव, यानी माधव को माधव भगवान का नाम ले रहे थे। उधर बैकुंठ में बैठे लक्ष्मी जी के साथ मेरे ठाकुर जी, अपने भक्त का दुख सहन नहीं हुआ, वो धरती पे आए, और धरती पे किस रूप में आए? उस लड़के के रूप में, माधव नाम के लड़के के रूप में, और गुरु जी की सेवा करने लगे। गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया, गुरु जी ने सोचा कि लड़का गया नहीं होगा, आ गया होगा। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं कि जो वो माधव नाम का लड़का करता वैसे वैसे सेवा करते थे। गुरु जी को एहसास ही नहीं होता था। खिचड़ी बनाना, उनके हाथ पैर दबाना, उनको टाइम से दवाई देना, उनकी सेवा, काफ़ी दिन तक सेवा की, जब तक उस लड़के के पिताजी सही नहीं हो गए। अब जब लड़के के पिताजी सही हो गए तो लड़का आया देख के जो भगवान रूपी माधव था वो अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब जो माधव नाम का लड़का आया तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आपकी सेवा कौन कर रहा था? पूरा तो व्यवस्थित है, पूरा घर व्यवस्थित है, चूल्हे पे खिचड़ी रखी हुई है, फिर ये सेवा कौन कर रहा था? तो माधव जी बोलते हैं कि तू ही तो कर रहा था। और कौन कर रहा था? काफ़ी दिन से तू ही तो कर रहा था। तो गया कहाँ था अपने पिताजी की सेवा करने? कल पिताजी मैं आया ही नहीं था, मैं पिताजी की सेवा करने में ही गया था, मैं आया ही नहीं था। तो इस बात का जब इस बात का एहसास माधव जी को हुआ तो वो तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने जान लिया कि जब मैंने बीमार था माधव माधव मेरे ठाकुर जी को याद करता था, तो मेरे ठाकुर जी आए थे और ये सब काम लीला करके चले गए। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद वो श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए, और जब वहाँ संन्यास की घोषणा हुई तो श्रीधर जी के बहुत उनके जान पहचान वाले पंडित लोग, ज्ञानी लोग, और जितने भी महात्मा संत हैं और उनके गांव वाले बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो बातचीत करते करते दोपहर हो गई। अब दोपहर हो गई तो उनके भोजन की व्यवस्था की। श्रीधर जी को चिंता सताने लगी, श्रीधर जी के पास कुछ था नहीं इतना। अब जो उनको चिंता सताने लगी तो यमुना नदी में स्नान करने चले गए कि इनको भोजन की व्यवस्था। उधर ठाकुर जी की फिर एक बार अपने भक्त की ये चिंता देख के ग्वाल रूप में अपने ग्वालों के साथ आए, और जो वहाँ बैठे हुए थे सब लोग, सिर पे खाद्य सामग्री की मोटली बांध के रख रखी थी, और आ रहे हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि खाएं तुम्हारे स्वामी जी। बोले यमुना नदी स्नान करने गए, कल आए तो बोल देना ग्वाले आए थे और एक खाद्य सामग्री दे के गए, उनको हमारा प्रणाम कहना, और उनसे बोलना कि चिंताएं करनी थी तो घर क्यों छोड़ा। जब चिंताएं करनी थी, जब वो चिंताएं कर रहे थे तो घर क्यों छोड़ा। ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको कि बोल देना उनको, चिंता जब घर ही क्यों छोड़ा। स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये खाद्य सामग्री आई है। तो स्वामी जी के ग्वाल के रूप में जब उन्होंने बोला कि ग्वाल आए थे तो वो समझ गए कि कोई और नहीं, मेरे श्याम सुंदर थे जो अपने भक्तों का योग से वहन करते हैं। गीता, भागवत, विष्णु पुराण, श्रीधर स्वामी जी की टीकाएँ से मिलती है। इनकी टीकाओं के भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रभाव है।
एकमात्र श्रीधर स्वामी ऐसे हैं जिनकी टीका का सभी संप्रदाय लोग सम्मान करते थे। कुछ लोगों ने इसकी भागवत की टीका पर आपत्ति भी की थी, लेकिन इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया था। जब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था तो हमने जो ग्रंथ है भगवान के आगे रख दिया था, और कहते हैं कि भगवान ने इनके ग्रंथ को उठा के अपने हृदय से सबके सामने लगा लिया था। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति इस कदर करो, सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, लौकिक सुख के लिए ठाकुर जी नहीं है, हम सब ठाकुर जी के निमित्त हो जाएं। दुख आए तो मेरे ठाकुर जी, सुख आए तो ठाकुर जी। यकीन मानिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे ठाकुर जी ना करें। राधे कृष्ण।